हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए भूगोल एमडीसी 1 या ज्योग्राफी एमडीसी 1 का इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए आज के वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो आपको यह गेस्ट पेपर दिख रहा है, इस गेस्ट पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। तो समय को बर्बाद किए बिना लोग चलते हैं जल्दी से इस गेस्ट पेपर में दिए हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें। भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। ठीक, इसमें जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है। तो यह हमारा पहला प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है इसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ठीक, तो एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। बाकी इन सभी का मतलब आंसर मैं जल्द से जल्द इस चैनल में अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ फिर से नीचे में है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। इसके कई बहुत सारे कारण होते हैं। तो सभी का नोट्स में मेरे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, जल्द से जल्द मैं इसका नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल की विभिन्न परतों की बनावट और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। वायुमंडल की विभिन्न परतों की बनावट और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस चैनल में पहले से अपलोड है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, पारिस्थितिकी से संबंधित यानी इकोलॉजी से। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पारिस्थितिकी से क्या आशय है, पारिस्थितिकी उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र की विवेचना करें। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो जैव विविधता होता है, ठीक है, यानी कि जीवों के विभिन्न प्रकार, ठीक है, उनको परिभाषित करना है। और जैव विविधता अवनयन के यानी कि जीवों के ह्रास के क्या कारण है, उसके प्रमुख कारण के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा झारखंड से संबंधित है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में कौन कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों के आकर्षक केंद्र है, स्पष्ट कीजिए। तो झारखंड में बहुत सारे पर्यटन केंद्र हैं, जैसे पारसनाथ हो गया, ठीक है, खंडोली हो गया, इसके अलावा रांची और दसम फॉल, बहुत सारे मतलब पर्यटन स्थल है, ठीक है, जो पर्यटकों के आकर्षक के केंद्र हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। तो जो मानव की उत्पत्ति और विकास से संबंधित सिद्धांत है वह डार्विन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताना है, तो इसको जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा मानव पर्यावरण से है, ठीक है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जो हम मतलब मानव है, ठीक है, यह हमारे चारों ओर जो पर्यावरण घिरा हुआ है उसका हमारे से क्या संबंध है, ठीक है, उसी के बारे में बताना है। तो इसको देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं। आंकड़ों के संग्रहण में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की विवेचना करें। सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं, आंकड़ों के संग्रहण में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की विवेचना करें। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत में लोहा, ठीक है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। तो जो अभी वर्तमान में लोहा इस्पात उद्योग है वहाँ मतलब कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसी के बारे में बताना है। ठीक है,
तो इसको देख लीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है ज्वार भाटा क्या है एवं इसकी उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो समुद्र के जल का किनारे तक आना ज्वार कहलाता है, और जो समुद्र का पानी वापस किनारे की ओर चल जाता है, ठीक है, यानी किनारों से पानी का वापस जाना भाटा है। और जो इसकी उत्पत्ति होता है वह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए जल्दी से। तो यह हमारा ज्वार भाटा से संबंधित प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है भूगोल में रोजगार। तो इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए, यानी कि जो भूगोल है, ठीक है, या जियोग्राफी जो विषय है, इसमें कौन कौन से रोजगार के अवसर हैं। तो भूगोल में बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। जैसे यदि आप अच्छे तरह से भूगोल को पढ़ लेते हैं तो आप शिक्षक बन सकते हैं, मानचित्रकार बन सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से और बहुत सारे, मतलब जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में जा सकते हैं, ठीक। तो रोजगार के बारे में बताना है आपको कि भूगोल से आपको कौन कौन से रोजगार मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है पर्यावरण अवनयन से क्या आशय है, इसके कारणों की विवेचना करें। पर्यावरण अवनयन से क्या आशय है, इसके कारणों की विवेचना करें। तो जो पर्यावरण है, ठीक है, यानी कि पर्यावरण का क्षति किस प्रकार से हो रहा है या इसका कमी किस प्रकार से हो रहा है, उसी के बारे में बताना है। और इसके कौन कौन से कारण हैं, यानी कि जंगलों की कटाई हो गया, ठीक है। तो जंगलों की कटाई के कारण भी पर्यावरण अवनयन होता है, यानी उनका ह्रास होता है। इस प्रकार से कृषि हो गया, जनसंख्या हो गया, बहुत सारे कारण हैं, ठीक। तो इसको देख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो निर्माण के आधार पर, यानी कि पर्वतों का निर्माण जो है वह बहुत प्रकार से होता है, ठीक। तो उसी के बारे में आपको बताना है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा मैदान से है। तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मैदान से क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के मैदानों का वर्णन करें। मैदान से क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के मैदानों का वर्णन करें। तो इसको जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है झील की परिभाषा दें तथा उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो झील भी बहुत सारे होते हैं और इसका परिभाषा भी देना है, जिसे आप चिल्का झील सुने होंगे, ठीक है, जो उड़ीसा में है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे झील होते हैं, खारे झील हो गया, मीठा झील हो गया, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ज्वालामुखी की परिभाषा दें तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ज्वालामुखी की परिभाषा दें तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। तो ज्वालामुखी के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं उत्पन्न होती है उसके बारे में बताना है, ठीक। तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था, ज्वालामुखी वाला। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल नहीं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए, इसका PDF आपको वहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।